Hello students, welcome everyone. This is Hemant again to explain you the Rain of the Roof poem number 3 from Beehive 9th class. That is been written by Coed Skinny. Before going to read this poem, I would like to say something. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Was thought flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out and what the poet dreamed of while listening to rain. ये मैं बहुत एक बात बताना चाहता हूँ कविता पढ़ने से पहले कि जब एक बारिश होती है तो कुछ लोगों को बारिश बहुत आनंददायक क्षण महसूस होता है, किसी के लिए एक अनुभव होता है और किसी के लिए इतना चरम सीमा पे आनंद होता है जैसे कि घर के बाहर बारिश हो रही, कोई खिड़की के पे बैठ के गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना पसंद करता है, कोई गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेना पसंद करता है, कोई नहाना पसंद करता है और सबसे बड़ी बात जो अपन भूल न जाएं, बारिश जब तेज़ बारिश होती है तो गर्मा गर्म पकोड़े खाने का आहा क्या आनंद आता है। तो इस सब बारिश के बारे में कोएड स्किनी ने बहुत अच्छा यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। तो आइए हम कविताओं को आगे पढ़ना चालू करते हैं। इसके पहले कि मैं कविता आपको समझाना चालू करूँ, फुल एक्सप्लेनेशन चालू करूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लें, ओरिजिनल बुक न कि गाइड खोल लें और लाइन बाय लाइन आप पढ़ते चलें। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में भी दी हुई है। तो आइए अपन पढ़ते हैं। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to patter of the soft rain overhead। इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही सरल है। जब बादलों की नम परछाइयाँ तारों को ढक लेती है, जब बादल बिल्कुल घने बादल आसमान में छा जाते हैं, तब हमको बारिश होने का पूरा अंदेशा हो जाता है। और यह अंधेरा या तो कहें उदासी के रूप में या निराशा के रूप में धीरे धीरे वर्षा रूपी आंसुओं से बहता है और ये इसको हम बारिश कहते हैं, बरखा बोलते हैं, रेन बोलते हैं। तब यदि एक छोटी सी जैसे कोई अपनी कुटिया होती है ना, उसके कमरे में तकिए में सिर घुसाएं लेटना कितना मज़ा देता है और लेटे हुए छत पर पट 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 टैपरिंग आवाज़ सुनकर बिस्तर पर पड़े रहना कितना मधुर लगता है। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 recollections weave there and threads it to proof as I listen to the patter of the rain upon the roof। ये सेकंड स्टेंजा है स्टूडेंट्स लोग। सेकंड स्टेंजा इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है। छत पर लगी टाइल्स पर जब बूंदें गिरती है ना, तो उनकी आवाज़ तो हमारे हृदय में एक कल्पनाएं उठाने लगती हैं। ये जैसा देखते हैं कि एक वी आर इन ए ड्रीम, वी आर ड्रीमिंग, हम सपना देख रहे हैं और न जाने कितनी यादें उनकी वायु के साथ बहुत तरह तरह से ताना बाना बुनने लगती है। कहने का मतलब ये है कि कुछ स्मृतियाँ, कुछ पुरानी यादें मन में ताज़ी होने लगती है जब मैं छत पर वर्षा की पट पट आवाज़ सुनता हूँ। ऐसा कोएड स्किनी का कहना है। देखिए कितना खूबसूरती से वर्णन है थर्ड स्टेंजा में। नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn,
Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. इसका अर्थ कवि का कहना है, कोएट केनी का कहना है, अब मेरी मम्मी, मेरी माँ मेरे छाया पटल, स्मृति के छाया पटल पर उभरती है, मेरी यादों में उसका चेहरा दिखने लगता है जैसे कि बीते बीते वर्षों में थी। वह हमारे भाई बहनों के सपने देखती और उनको एक टक लगातार देखती रहती थी, जिसको अपन निहारना बोलते हैं। अरे अरे अरे, ओ मेरे ऊपर प्यार की भरी दृष्टि डालती थी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका अर्थ है। और जैसा कि ये कविता के पंक्तियों के दोहराव देते हैं, जैसा कि मैं छत पर टाइल्स पर वर्षा की पट 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 आवाज़ को महसूस करता हूँ, तो ये स्टूडेंट्स लोग कविता पूरी होती है। छोटी सी कविता है, रेन ऑन द रूफ, बहुत अच्छी कविता है। बिहाइव 9 क्लास, पोएम नंबर 3 है। इसकी पोएट कोएट केनी हैं। और इस प्रकार से मैंने जितनी अच्छी कोशिश की आपको समझाने की समझा रहा हूँ। और यहाँ पे कविता समाप्त होती है। आइए अब समरी, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम सुनते हैं। द पोएम रेन ऑन द रूफ टेल्स अस अबाउट द पोएट्स स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड। At night, when dark clouds cover the sky and it rains gently, then the poet lies in his cozy bed and listens to the sounds of the gentle rain. Droplets falling on the rooftop of his house, he remembers that his mother used to tell him stories that provided him immense solace and pleasure. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर से, व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन द क्लास। ह्यूमिड शेडोज, इसका अर्थ होता है नमी नमी होती हुई परछाइयाँ। स्टेरिस्फेयर्स, जिसको अपन तारे बोलते हैं, आसमान में जो चमकते हुए दिखाई देते हैं ना, दोज आर कॉल्ड स्टेरिस्फेयर्स। व्हाट ए ब्लिस, व्हाट ए ब्लिस का मतलब कितना आनंद आना। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट, हृदय में स्वप्निल कल्पना उठना, इसको 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट ये कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है 1000 रिकलेक्शन देयर एयर थ्रेड इनटू वुप, और हजारों यादें उस वायु के साथ तरह तरह का ताना बाना बुनना चालू होना, ये इसका अर्थ है। ह्यूमिड शेडो, शेडो ऑफ वेरियस थिंग्स विच आर वेट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिन वस्तुओं की छाया जब वे वर्षा ऋतु में गीली हो जाती हैं। स्टेरिस्फेयर्स, स्टार्स एरियाज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, तारों का समूह पूरा आकाश में, तारामंडल। व्हाट ए ब्लिस, इट इज़ ए ग्रेट ब्लिस, बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा सौभाग्य। 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट, द पोएट स्टार्स फीलिंग्स इनटू हिज बॉडी 1000 ऑफ ड्रीम्स लाइक फैंसीज ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ रेन। कवि अपने शरीर में हजारों सपने के समान वर्षा होने के कारण महसूस करता है। 1000 रिकलेक्शंस their air thread into whoop. When it rains, hundreds of memories come to the poet's mind. Then they weave a web with the help of air threads. इसका हिंदी अनुवाद बहुत सरल है और आपके समझने के लायक, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। जब बारिश होती है तब हजारों यादें, कवि का ऐसा कहना है, उनके मस्तिष्क में आती है और वर्षा के बाने के साथ, सहायता के साथ आती है। What does the poet like to do when it rains? जब बारिश होती है तो कवि क्या करना चाहता है? इसका आंसर है The poet likes to feel the presence of his mother when it rains. It is a bliss for him. बारिश का जैसे ही होना शुरू होता है तो वो अपनी मम्मी जी की
माता जी की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। व्हाट इज द सिंगल मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? अगला क्वेश्चन है ये। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? कवि की कौन सी एक स्मृति का आना होता है और सपने देखने वाले प्रिय व्यक्ति कौन है जिनको वो अद्भुत करता है? इसका आंसर है द पोएट्स मदर इज सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट। डार्लिंग ड्रीमर्स आर दो चिल्ड्रन हु ड्रीम ऑफ देयर मदर लाइक दैट। कवि की माँ वह अकेली मुख्य स्मृति है जो कवि को आती है। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब है ये वो नन्हे मुन्ने बालक हैं जो कवि की तरफ स्वप्न देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन और मैं रिपीट करना चाहूँगा। इज़ द पोएट नाउ ए चाइल्ड? इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या कवि अभी भी नन्हा मुन्ना बालक है? क्या उसकी माताजी अभी जीवित होने का प्रमाण है? द पोएट इज़ नॉट ए चाइल्ड, ही इज़ ग्रोन अप। His mother is not alive, but he still remember her. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कोई छोटा नन्हा मुन्ना बालक नहीं है, उसकी माँ जीवित नहीं है, कभी उसको याद करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कविता ख़त्म होती है। आपको बहुत पसंद आएगी। मैं अंत में गुजारिश करना चाहूँगा कि इस कविता को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। इसको अच्छी तरह से पढ़ें जिससे कि आपको और भी क्वेश्चन आंसर्स याद करने में कोई तकलीफ़ न हो और बहुत अच्छी तरह से आप अव्वल नंबर से पास हो सके, यही मेरी कोशिश है। सो प्लीज़ गो थ्रू द कंप्लीट सेंस ऑफ एंड कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस पोएम व्हाट आई हैव